क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आरिस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7C कराने जा रहा हूं, जो कि इंडेक्सेस यानी एक्सपोनेंट्स का पार्ट 6 है। चलिए देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन बच गए थे एक्सरसाइज के वो इस पर। क्वेश्चन नंबर 9 यह है 3 to the power 4x। 3 to the power 4x इक्वल टू है 81 to the power -1। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 to the power 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 to the power 4 है बच्चों, और ये -1 हो गई पावर। तो 3 to the power 4x हो गया इक्वल टू 3 to the power -4 हो गया। बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगी, यानी 4x to the power 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। सो x इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। 4 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू -1 आ गई। चलिए अब दूसरा y की भी निकालते हैं। ये 10 to the power 1/y है, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये है 0.0001, यानी ये 10 to the power y है 1/, तो इसको भी 10 to the power में ही चेंज करिए तो 10 to the power -4 हो जाएगा ये। चलिए देखते हैं क्या हुआ, 1 2 3 4 -4 पावर हो गई, तो यानी कि ये 10 बेस इसके इक्वल हो गए हैं, तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, यानी 1/y इक्वल टू हो जाएगा -4। देन इसे 1 में 1 कर लीजिए तो y इक्वल टू हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। अब चलिए इसको और सॉल्व करना चालू करते हैं जो यहाँ दिया हुआ है। ये दिया हुआ है जो निकालना है 2 to the power -x है इंटू 16 to the power y है। क्या हो जाएगा, ये 2 to the power x यानी 2 to the power x रखेंगे -1, तो माइनस का 1 माइनस पहले से यहाँ पड़ा हुआ तो इसको 1 कर देगा प्लस का, इंटू 16 का मतलब हो गया 2 to the power 4, पहले 16 की पावर y रख दीजिए, y है -1/4। सो 2 इंटू इसको प्लस कर लेते हैं तो 16 की पावर 1/4 हो जाएगा, और 2 इंटू 1/16 का मतलब है 2 to the power 4, और इसकी पूरे की पावर 1/4 है। कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1/2 to the power 4 इंटू 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 2 इंटू 1/2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग इसको। 10 पे चलते हैं। तो 3 है और 2 to the power x प्लस 1 है, -2 है, इसकी पावर x प्लस 2 है, प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3, तो 3 इंटू 2 to the power x हो गया, प्लस का 3 हो गया, -2 इंटू 2 to the power x इंटू 2 to the power 2 हो गया, प्लस का 5 हो गया इक्वल टू 0। ये आ गया 3 इंटू 2 to the power x माइनस, ये प्लस का 3 है और प्लस का 5 8 कर लेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लो, पहले 3 है माइनस 2 to the power x है इंटू 4 है, प्लस का 5 हो गया इक्वल टू 0। अब देखो कितना आ गया, इसको सही सही कर लीजिए। 3 इंटू 2 to the power x हो गया, और माइनस का ये देखो 4 है, 4 इंटू 2 to the power x हो गया, और प्लस का 3 है और प्लस का 5 हो गया इक्वल टू 0। अब ये 4 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो माइनस का 1 बच जाएगा, तो माइनस का ये 2 to the power x हो गया, और प्लस का ये 3 और 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो इसको और क्या करेंगे, -2 to the power x इक्वल टू -8 हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो 2 to the power x इक्वल टू, इसको भी 2 to the power में चेंज कर दीजिए तो 2 to the power 3 हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 3 एज योर आंसर, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक और दे रखा है 11 आपका। ये क्या कह रहा है, इफ a to the power m to the power n is equal to a to the power m into a to the power n, find the value of m into n minus 1 minus n minus 1।
तो चलिए देखिए क्या कह रहा है ये। a टू द पावर m और इसकी पावर n है इज इक्वल टू a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n है। चलिए ये a टू द पावर m n हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा, और यहाँ पर a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। बेस समान हो गए तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, m n इक्वल टू m प्लस n। अब हमें इसमें कुछ वैल्यू निकालनी है, इस वैल्यूज को लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या निकालना है मैम, ये है m इंटू n माइनस वन है, माइनस का n माइनस वन है, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m n और फिर माइनस का m हो जाएगा, माइनस का n है, ब्रैकेट खोल दें और ये प्लस का 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर m n की जगह m प्लस n रख सकते हैं, m प्लस n रख दिया, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो m प्लस n आ जाएगा, और प्लस का 1 अपनी जगह है, तो ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो गया और केवल 1 बच गया, और 1 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला है हमारा, इफ m is equal to cube root of 15 and n is equal to cube root of 14, find the value of m minus n minus 1 upon n square plus mn plus n square। चलिए देखते हैं बच्चों क्या क्या लेना है। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस का एम एन आ जाएगा और प्लस का एन स्क्वायर आ जाएगा। इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एम माइनस एन हो जाएगा और इसके साथ में ये इंटू में आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस का एम एन और प्लस का एन स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है मुझे, तो किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये तो बाद में लेंगे जिसका भी फॉर्मूला होगा, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा हमें। इसका भी -1 रह गया बच्चों, ये वाला -1 लिख दिया गया। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला एक आपका याद होगा अच्छे से कि ये एम क्यूब माइनस एन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एम माइनस एन होता है और दूसरे में एम स्क्वायर होगा प्लस का एन स्क्वायर होगा प्लस का एम एन हो जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एम क्यूब हो जाएगा माइनस का एन क्यूब हो जाएगा और -1 आ गया, अपॉन में कितना है, ये एम स्क्वायर है प्लस का एम एन है और माइनस का 1 है। अब यहाँ बच्चों क्या कह रखा है, m की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, m की क्यूब रूट ऑफ 15 और n की वैल्यू दी हुई है क्यूब रूट ऑफ 14। इससे m क्यूब निकाल लेते हैं, तो m क्यूब कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और n क्यूब कितना हो जाएगा 14। ये वैल्यू यहाँ रखनी है, केवल ऊपर ही रख देते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 माइनस 14 -1 हो गया, अपॉन ये ऐसे रहने दीजिए, एम स्क्वायर प्लस का एम एन और -1। ये कितना हो जाएगा, ये 14 है बच्चों, तो 15 माइनस 14 करेंगे तो 1 आ जाएगा और माइनस का 1 और है, तो यहाँ कितना हो गया, एम स्क्वायर प्लस का एम एन -1। तो ये हो जाएगा 0 अपॉन कितना, एम स्क्वायर प्लस एम एन -1 इक्वल टू 0 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन एक और देखते हैं, इसको भी सॉल्व करना है मैम, तो लिख लेते हैं पहले क्या है, ये 2 टू द पावर n है इंटू 6 टू द पावर m प्लस 1 है इंटू 10 टू द पावर m माइनस n, फिर इंटू है 15 टू द पावर m प्लस n माइनस 2, अपॉन में क्या है 4 टू द पावर m है इंटू 3 टू द पावर 2m प्लस n है इंटू 25 टू द पावर m माइनस 1 है। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो सबको पावर अलग अलग करनी है, 2 और 3 में ही चेंज करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 टू दी पावर तो n है, इंटू यहाँ 3 इंटू 2 कर दीजिए, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, m+1 हो जाएगी। ये 10 है, इसको 2 इंटू 5 कर दीजिए, इसकी पावर कितनी हो गई, m-n। ये 15 है, इसको भी 3 इंटू 5 कर दीजिए, इसकी पावर कितनी हो गई, m+n-2। नीचे देखिए क्या है, ये 2 टू दी पावर 2 कर दीजिए इसको, और होल पावर इसकी m है, इंटू 3 टू दी पावर कितना है, 2m है, प्लस n है। इसे 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 को, और इसके ऊपर पावर कितनी है, m-1। चलिए और सिंप्लीफाई करिए, ये 2 टू दी पावर n हो गया, 3 की पावर भी m+1 होगा ये, और 2 की पावर भी वही होगा। फिर यहाँ देखिए 2 की पावर कितना हो जाएगा, m-n हो जाएगा, और 5 की पावर कितना हो जाएगा, ये भी m-n। यहाँ पे देखिए 3 की पावर हो जाएगा m+n-2, और 5 की पावर भी यही हो जाएगा m+n-2। अपॉन में देखिए क्या बचता है, यहाँ 2 टू दी पावर 2m हो जाएगा, इंटू 3 टू दी पावर कितना है, 2m+n है, इंटू 5 की पावर पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2m हो जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा। अब जो है 5 की पावर 2 की पावर सब एक जगह कलेक्ट करनी है, तो चलते हैं पहले 2 की पावर पे चलते हैं। यहाँ पर n है, और कहीं यहाँ प्लस का m+1 है, और आगे यहाँ प्लस का m-n हो जाएगा, प्लस का m-n, यहाँ तक पहुंच गए, और कोई ऊपर नहीं, नीचे की पावर जाएगी तो ऊपर माइनस हो जाएगी, तो माइनस का ये 2m हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं 3 की पावर पे, इंटू 3 की पावर देखते हैं। 3 की पावर यहाँ देखो m+1 है, और चलो यहाँ 3 की पावर m+n, और माइनस का 2 है, और कोई पावर नहीं बची, नीचे की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस का हो जाएगा 2m-n। अब बच गई 5 की पावर, तो इंटू 5 की पावर भी लिख दीजिए। तो 5 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है m-n, और यहाँ ऊपर भी दिख रहा है प्लस का m+n-2। नीचे वाले में ये दिया हुआ है 2m-2 है, तो इसको माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 2m और प्लस का 2 हो गया। चलिए देखते हैं, अब इसको पावर को सही करते हैं, m और m 2m हो गया, तो ये 2m कैंसिल हो जाएगा इससे, और n से ये n भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया, ओनली 2 बच गया, पावर 1 बची है, इनटू 3 के लिए जरा देखते हैं यहाँ पे कितनी कितनी पावर हो गई है, m ये है, m ये मिलके 2m हो गया, इस 2m से कैंसिल हो जाएगा, एक n ये है प्लस का, जो माइनस का कैंसिल हो गया, तो 3 टू दी पावर माइनस का 2 बच गई। और माइनस का 2 है बच्चों, और ये प्लस का 1 भी है मौजूद यहाँ पे, तो माइनस का 1 बचेगी पावर यहाँ। अब 5 की पावर को जरा चेक करते हैं, तो देखो ये m और m मिल करके 2m हो गया, इस 2m से कैंसिल हो गया, ये माइनस की 2 है, ये प्लस की 2 कैंसिल हो गई, ये माइनस का n है, ये प्लस का n है, ये कैंसिल हो गया, मीन्स ये कि 5 की पावर 0 हो गई, यानी ये 2 हो जाएगा इंटू 1/3 टू दी पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो कितना आ जाएगा ये बच्चों 2/3 हो जाएगा, और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ये, तो ये समझो कि इतना दिया हुआ ही है, इसी को लेके चलूंगा मैं, तो ये इक्वल टू करके देखो q टू दी x टू दी पावर q है अपॉन x टू दी पावर r है, और होल पावर 1/qr है, तो ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, यानी x की पावर q माइनस r हो जाएगा, और होल पावर 1/qr है।
ऐसे यहाँ पर x की पावर r है अपॉन x की पावर p है और होल पावर 1 अपॉन r p है, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, यानी x की पावर r माइनस p हो जाएगा और ऊपर पावर कितनी है 1 अपॉन r p। सिमिलरली इसमें भी हो जाएगा, x की पावर यहाँ p है या q है माइनस का हो जाएगा, तो p माइनस q हो गया और होल पावर 1 अपॉन पी क्यू दिया हुआ है। चलिए x टू दी पावर कितना हो गया, ये q माइनस r इंटू में है ये तो अपॉन क्यू आर हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर यहाँ पे r माइनस पी हो जाएगा अपॉन आर पी हो जाएगा। ऐसी x की पावर यहाँ p माइनस क्यू हो जाएगा अपॉन पी क्यू हो जाएगा। अब क्या होगी, ये पूरी पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि x की पावर q माइनस आर अपॉन क्यू आर हो जाएगा प्लस r माइनस पी अपॉन आर पी हो जाएगा, फिर प्लस p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू हो जाएगा। x टू दी पावर इसको अलग अलग कर लीजिए तो q अपॉन क्यू आर हो जाएगा माइनस r अपॉन क्यू आर हो जाएगा प्लस r अपॉन आर पी हो जाएगा माइनस p अपॉन आर पी हो जाएगा प्लस p अपॉन पी क्यू हो गया और माइनस का q अपॉन पी क्यू हो गया। चलिए q से q कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ r से ये r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ p से ये p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी p से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ q से q कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या बचा, x टू दी पावर ये 1 अपॉन r बच गया माइनस 1 अपॉन q बच गया प्लस 1 अपॉन p बच गया माइनस का 1 अपॉन r बच गया प्लस का 1 अपॉन q बच गया माइनस का 1 अपॉन p बच गया। 1 अपॉन p और 1 अपॉन p कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 अपॉन r और 1 अपॉन r कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 1 अपॉन q और 1 अपॉन q भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की पावर 0 बच जाएगा और x की पावर 0 का मतलब 1 होता है और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, ये भी पसंदीदा क्वेश्चनों में से आता है बच्चों, इसलिए ये इम्पोर्टेंट, ये दोनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना आप लोग, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं ये। तो इसमें ले लेते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अपने आप आएगी, यानी a टू दी पावर माइनस 1 है अपॉन a टू दी पावर माइनस 1 प्लस b टू दी पावर माइनस 1 प्लस है यहाँ a टू दी पावर माइनस 1 है अपॉन a टू दी पावर माइनस 1 माइनस b टू दी पावर माइनस 1। चलिए सॉल्व करना है अब आपको, तो यहाँ a टू दी पावर माइनस 1 का मतलब 1 अपॉन a, ऐसे यहाँ पर भी 1 अपॉन a हो जाएगा प्लस 1 अपॉन b हो जाएगा प्लस यहाँ भी 1 अपॉन a है और यहाँ पर 1 अपॉन a हो गया माइनस 1 अपॉन b हो गया। देखिए 1 अपॉन a है, नीचे एलसीएम लेंगे तो a भी आ जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा b प्लस a बच जाएगा। ऐसे ही 1 अपॉन a है, यहाँ पर क्या होगा एलसीएम लेंगे तो a भी बच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा b माइनस a बच जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ a और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, ये b ऊपर पहुंच जाएगा, तो b अपॉन कितना हो गया b प्लस a हो गया, यहाँ पर भी b ऊपर पहुंच जाएगा, b अपॉन b माइनस a हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा b प्लस a और दूसरा आ जाएगा b माइनस a। चलिए इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए बी हो जाएगा और इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का ए बी हो जाएगा, ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएंगे, कितना बच गया 2b स्क्वायर हो गया और नीचे फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यही आपकी राइट हैंड साइड है, एंड हेंस प्रूव्ड हो गया। चलिए इजी क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद चलते हैं, ये एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कितना है इसके लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस बी प्लस सी है और अपॉन में क्या दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं पूरा, a टू दी पावर माइनस 1 है, b टू दी पावर माइनस 1 है प्लस b टू दी पावर माइनस 1 है, c टू दी पावर माइनस 1 है प्लस c टू दी पावर माइनस 1 और a टू दी पावर माइनस 1 है।
चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ऊपर तो बचा है a प्लस बी प्लस सी बचा हुआ है, और नीचे देखो क्या बचा हुआ है। नीचे जो है 1/a हो जाएगा इंटू 1/b हो जाएगा प्लस 1/b होगा इंटू 1/c हो जाएगा। ऐसी भी ये भी अपॉन में आ जाएगा, तो 1/c इंटू 1/a। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। नीचे आपने क्या करा, इसको सही कर लिया। 1/ab आ गया, प्लस का 1/bc आ गया, प्लस का 1/ca हो गया। a प्लस बी प्लस सी है आपका, और ये नीचे क्या हो गया है, एलसीएम लेंगे तो a b c आ जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो c बच जाएगा, यहाँ से bc को तो a बच जाएगा, यहाँ से ca का लेंगे तो b बच जाएगा। तो देखिए अब क्या हो गया है, ये ब्रैकेट में जो चीज दिखाई दे रही है ये पूरी की पूरी ऊपर वाले ब्रैकेट से सेम है, तो ये दोनों की दोनों कैंसिल हो जाएगी और ये ऊपर पहुंच जाएगी, यानी ए बी सी ऊपर आ जाएगा, और यही आपका राइट हैंड साइड है। तो आई थिंक ये भी प्रूव हो गया है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है ये, तो देखते हैं इसमें क्या है। ये इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो सबसे पहले 4/2 की पावर -2/3 प्लस 1/256 है, इसकी पावर -3/4 है, प्लस 2/343 टू दी पावर -1/5 है। इन सबको सॉल्व करके दिखाना है कितना आएगा। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं। तो पहले 216 की पावर देख लेते हैं कितना बनता है। तो मैं यहाँ पे 216 लिख ले रहा हूँ, 216। चलो देखते हैं, 2 से कर दीजिए। सो 2 1 जा 2, 0 और 8 आ जाएगा। फर्दर 2 से करिए तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2 5 जा और 2 4 जा। अब तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 7 जा। फिर 3 से कर दीजिए, 3 9 जा जाएगा। फिर 3 से करिए, 3 3 जा जाएगा। फिर 3 से कर दीजिए, 3 1 जा हो जाएगा। तो हाउ मेनी टूज, 3 तो 2 है और 3 ही 3 है। तो इसकी पावर ले लेते हैं। तो 4 कितना हो जाएगा, ये 3 की पावर 3 हो गया, और 2 की पावर भी 3 है। तो इसको ऐसा लिख लेता हूं मैं। और होल पावर कितनी है बच्चों, -2/3 है। प्लस इसका 256 का भी देख लेते हैं। तो 256, 2 से देख लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा। 8 से 2 से लीजिए, 2 6 जा 2 4 जा। 2 से लेंगे तो 32 आ जाएगा। फर्दर 2 से लीजिए, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फर्दर 2 से लीजिए तो 8 आ जाएगा। फिर 2 से लीजिए तो 4 हो जाएगा। फर्दर 2 से लेना है तो 2 हो गया, और एक और 2 से लीजिए तो 1 हो जाएगा। हाउ मेनी पावर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पावर 8 आ रही है इसका मतलब। तो 1 ये 2 टू दी पावर 8 हो गया, और होल पावर कितनी है, -3/4 प्लस 2 ये देखते हैं 243। इसे 7 से देख लेते हैं। तो 7 3 जा 21, बचा कितना, 7 से नहीं जाएगा। 3 से देखिए, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से देख लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा। फिर 3 से देख लीजिए तो 3 9 जा हो जाएगा। फिर 3 से 3 3 जा हो जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 1 जा जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 पावर आ गई, यानी 3 टू दी पावर 5 है, और होल पावर कितना है, -1/5 है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो यहाँ 4 है और अपॉन में 3 की पावर, मतलब दोनों की पावर 3 है, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 2, इसकी होल पावर कितनी, माइनस का 3 इंटू 2/3 हो जाएगा ये।
प्लस ऐसे ही यहाँ पर रह जाए तो 1/2 इंटू ये माइनस की 3/4 है, माइनस यहाँ लिख देंगे 3/4 प्लस का यहाँ 2 कितना है 3 to the power 5 है, -1/5 है तो माइनस बाहर ले लो 1/5 कर लो, 5 से ही 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से काटेंगे तो 4 2 जा जाएगा और यहाँ 3 से काटेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, जो भी बचेगा ये आ जाएगा 4 कितना है 3 इंटू 2 to the power माइनस का 2 बचा यहाँ और प्लस 1/2 कितना बच जाएगा माइनस का 6 बच जाएगा और प्लस 2 ये बचा 3 की पावर -1। सिंप्लीफाई और करते हैं, ऊपर ले आते हैं 4 इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू ये ऊपर जाएगी पावर प्लस की हो जाएगी 3 इंटू 2 to the power 2 हो जाएगी प्लस ये 2 to the power 6 हो जाएगी और यहाँ 3 इंटू 3 की पावर 1 हो गई और ये 2 आ जाएगा। चलिए और सॉल्व करिए इसको, 4 हो जाएगा 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 2 to the power 6 कितना होता है 2 to the power 6 देखते हैं बच्चों यहाँ से तो ये 1 2 3 4 5 6 64 हो जाएगा, यहाँ पे 64 कर दीजिए प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 9 जा हो जाएगा 144 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 4 10 हो गया, ये 6 और 4 10 और ये 7 और 1 70 हो जाएगा ये। अब इसके बाद इसको और ऐड करना है तो 4 0 तो 4 हो गया, 7 और 4 लेंगे तो 11 हो जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। ये बच्चों आज ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। नीचे आपको ये सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।